ये विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में। अकबर का जन्म अक्टूबर 1542 में हुआ। बीकानेर के राजा विरसाल के यहाँ उनका जन्म हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक फरवरी 1556 ईस्वी में कलानौर में हुआ। कलानौर पंजाब के गुरुदासपुर जिले में स्थित है। अकबर के समय की प्रथम महत्वपूर्ण घटना थी पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर व हेमू के बीच हुआ, जिसमें हेमू को पराजित करके अकबर ने आगरा एवं दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अकबर इस समय अल्पवयस्क था। सेना की वास्तविक कमान बैराम खां के पास ही थी। वास्तव में यह युद्ध हेमू व बैराम खां के बीच हुआ। बैराम खां का संरक्षण का काल 1556 से 1560 तक मुगल प्रशासन की वास्तविक बागडोर बैराम खां के हाथ में रही। इसीलिए इस काल को मुगल इतिहास में बैराम खां के संरक्षण काल के नाम से जाना जाता है। बैराम खां अकबर का अतालिक या संरक्षक होने के साथ साथ वकील ए मुतलक या प्रधानमंत्री के पद पर भी नियुक्त था। किंतु 1560 में अकबर और बैराम खां के संबंध खराब हो गए। अतः अकबर द्वारा बैराम खां को संरक्षक के पद से हटा दिया गया। बैराम खां के पतन के क्या कारण थे, इस पर हम चर्चा करेंगे। इनमें पहला कारण था बैराम खां शिया मतावलंबी था, जबकि अधिकांश मुगल सरदार व स्वयं अकबर सुन्नी मत को मानते थे। इसीलिए ये सभी मुगल सरदार अकबर को बैराम खां के विरुद्ध उकसाते रहते थे। बैराम खां स्वभाव से निरंकुश, क्रोधी व ईर्ष्यालु था। इस कारण उसके अधिकांश मुगल सरदारों के साथ संबंध मधुर नहीं थे। तीसरा, अकबर धीरे धीरे वयस्क होता जा रहा था। उसने प्रशासन में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया था। अब वह बैराम खां के कठोर नियंत्रण से मुक्त होकर स्वयं प्रशासन चलाना चाहता था। तो ये सब कारण थे बैराम खां के पतन के। इसके बाद प्रमुख घटना हुई पर्दा शासन। बैराम खां के पतन के बाद अकबर द्वारा प्रशासन की बागडोर महाम अनगा को सौंप दी गई और 1560 से 1562 ईस्वी तक यह महाम अनगा के हाथ में रही। इसीलिए इस काल को अर्थात 2 साल को पर्दा शासन के नाम से जाना जाता है। महाम अनगा के समूह में 4 व्यक्ति थे। महाम अनगा स्वयं, आदम खां महाम अनगा का पुत्र, शिहाबुद्दीन महम अनगा का दामाद, मुनीम खां मुगल सरदार जिसे बैराम खां के पतन के बाद उसके स्थान पर वकील मुतलिक नियुक्त किया गया। तो ये अकबर के प्रारंभिक शासनकाल की 2 प्रमुख घटनाएं थी। धन्यवाद।